रहीम अस्सलाम वालेकुम। मॉस्को में तालिबान की नई गवर्नमेंट को लेकर 10 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई है, जिसके अंदर कंट्रीज़ ने आपस में बातचीत की है और तालिबान की गवर्नमेंट के साथ, तालिबान के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ डिफरेंट कंट्रीज़ ने क्लोज डोर मीटिंग्स भी की हैं, जिसके अंदर चाइना भी शामिल है, ईरान भी शामिल है, इंडिया भी शामिल है, तुर्कमेनिस्तान। तमाम कंट्रीज़ ने अलग अलग इनफरादी तौर पे भी तालिबान के डेलीगेशन से, तालिबान के ऑफिशियल से मुलाकात की, साथ में जॉइंट मीटिंग्स भी हुई। और तमाम मीटिंग कंक्लूड होने के बाद रशियन एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जिससे उन्होंने कहा कि जॉइंट स्टेटमेंट तमाम कंट्रीज़ की तरफ से, और 10 के 10 कंट्रीज जो मीटिंग में शामिल थे, सब ने मिल के स्टेटमेंट जारी किया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो अपील करते हैं कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन एड को वो जारी करें और इस पर फर्दर वर्क करें। लेकिन इस स्टेटमेंट आने के बाद में काफ़ी बवाल मच गया है और काफ़ी ईरान ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि ये कोई जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ ही नहीं है, क्योंकि कंट्रीज़ का आपस में नेगोशिएशंस तो हुए, सीरियस टॉक्स भी हुई, लेकिन किसी भी पॉइंट पे वो एग्रीमेंट नहीं हो पाया। किसी पॉइंट पे सब कंट्रीज एग्री नहीं हो पाई। ये जो स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो अफगानिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द एड दी जाए, ये इस बात पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, या इस बात पे कि अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन में उन कंट्रीज को शामिल होना चाहिए, उन कंट्रीज को पे करना चाहिए जिनकी फोर्सेस यहाँ पर 20 साल तक रही हैं। इस बात पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया है। अब एग्जैक्टली ये बात तो क्लियर नहीं है कि किस पॉइंट पे ईरान ये बात कह रहा है। जहाँ तक एक्सपर्ट्स की राय है, वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में तो दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज जो मुत्तफिक हैं, एक राय रखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द पहुंचनी चाहिए। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया है कि जिन कंट्रीज ने वहाँ फोर्सेस रखी थी 20 साल तक, वो लोग रिकंस्ट्रक्ट करें अफगानिस्तान को, इस बारे में हो सकता है कि एग्रीमेंट नहीं हो पाया और इसी तरफ ईरान का इशारा है। अब आगे डिटेल्स आएंगे, फर्दर डिटेल्स आएंगी, पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। लेकिन ईरान ने कहा है कि किसी भी मीटिंग के बाद, ऐसी टॉक्स होने के बाद एक फाइनल मीटिंग होती है, जिसके अंदर एक फाइनल स्टेटमेंट जारी किया जाता है और तमाम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद रहते हैं उसको जारी करते वक्त। इस तरह की कोई भी मीटिंग या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है मॉस्को मीटिंग के बाद, और इस तरह कोई भी ड्राफ्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट सर्कुलेट भी नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट जो आई है रशियन एम्बेसी की तरफ से, वो ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक समरी है, जो कि रशिया उस मीटिंग का चेयरमैन था, तो चेयरमैन समरी इसे माना जा सकता है। रशियन एम्बेसी ने जब ये ट्वीट टैग किया ईरानी एम्बेसी के लिए, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट है ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक आउटकम है और बहुत सारे पॉइंट्स पे एग्रीमेंट ईरान की तरफ से नहीं है इस चीज़ के ऊपर। बहरहाल ये तमाम चीज़ें हुई। मीटिंग इस तरह की जब होती हैं, बहुत अहम इशू है अफगानिस्तान का, और इस मीटिंग के अंदर अमेरिका भी शामिल नहीं हुआ, और 2 मीटिंग्स इसकी हो चुकी हैं जिसमें अमेरिका ने शिरकत नहीं की। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट आया कि आने वाले दिनों में जो मीटिंग्स होंगी उसमें अमेरिका ज़रूर शरीक होगा। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम हाजिर होंगे और डेवलपमेंट्स लेके और इंटरेस्टिंग एनालिसिस लेके अपनी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।